Today we will try to know about balloon remote sensing platforms, which are airborne platforms. As you know, balloons are used for remote sensing observation, photography, and nature conservation studies. The first aerial images were acquired with camera carried aloft by a balloon in 1859. Balloons or balloon floats at a constant height of about 30 km. It consists of a rigid circular base platform for supporting the entire sensor system, which is protected by an insulating and shock-proof light casing. The payload used for Indian balloon experiment of three Hustle blade cameras with different film filter combinations to provide pan, infrared, black and white and infrared false color images. Flight altitude being high compared to normal aircraft height used for aerial survey. Balloon imagery gives large synoptic waves. The balloon is governed by wind at the floating altitude. As you know, balloons are rarely nowadays balloons are rarely used today because they are not very stable and the course of flight is not always predictable. Although small balloons carrying expandable probes are still used for some meteorological research. So, these balloons, which are used as airborne remote sensing platforms, I have given you a just simple information regarding the balloons as an remote sensing platforms or airborne remote sensing platforms. So I will repeat, balloons जो होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन के लिए एज ए प्लेटफॉर्म्स जिनको हम एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स कहते हैं उनकी एक एग्जांपल पैसे balloons है. ये एक टाइप की फोटोग्राफी होती है जिस तरह फोटोग्राफी होती है लैंड सरफेस पे ग्राउंड बेस पे, लेकिन ये इस तरह की फोटोग्राफी है कि balloons हवा में फोटोग्राफी करते हैं कैमरा को लेके, और ये नेचर कंजर्वेशन स्टडीज के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. पहले एरियल इमेजेस जो हुआ करती थी, जो उठाई जाती थी, एरियल इमेजेस ली जाती थी, बहुत सारे चीज़ों की इमेजेस, चाहे पहाड़ों की, समंदरों की या बाकी लैंड फीचर्स जो या ज़मीन पे जो भी फीचर्स है, उनकी एरियल इमेजेस जो लिया करती थी पहले या जो हम हासिल करते थे एरियल इमेजेस, वो कैमराज से, उन कैमराज से जो कैरी करते थे बहुत ही ऊंचाई तक उठा लेते थे वो कैमरा, वो सिर्फ बलून ही लेते थे. बलून्स के ऊपर कैमरा फिक्स किए जाते थे, फिर उनको हवा में छोड़ के बहुत ही ऊंचाई तक जब ये बलून जाते थे तो उन्हीं कैमराज के ज़रिए वो इमेजेस, फोटोज, एरियल इमेजेस लेते थे. ये जो किस सदी में, तकरीबन 1859 में पहले ये हुआ करता था कि बैलून्स के ऊपर कैमरा बंद किए जाते थे, फिर यही बैलून्स इन कैमरा को कैरी करके ऊपर ले जाते थे हाइट पे, तो वहाँ से वो इमेजेस लेते थे बहुत सारे ज़मीन के फीचर्स का, ज़मीन पे जो फीचर्स मौजूद होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी, कहीं पहाड़ों के, समंदरों के फीचर्स या बाकी चीज़ें जो ज़मीन के बहुत सारे
फीचर्स है उनकी हम इमेजेस लिया करते थे। ये तकरीबन 1859 सदी में शुरू हुआ था। बलून फ्लोट करते हैं, इधर दाएं बाएं ऊपर या नीचे वापस आते हैं, या कभी जब सबसे जो ऊंचाई हुआ करती है बलून की तकरीबन 30 किलोमीटर तक ज़्यादा ऊंचाई, लगातार जब ज़्यादा देखा गया है कि बलून 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जाते हैं, फ्लोट करते हैं हवा में। और इन बलून्स को एक रिजिड सर्कुलर बेस प्लेटफॉर्म होता है, किस चीज़ के लिए? सपोर्ट करने, क्योंकि पूरा जो सेंसर सिस्टम लगा होता है बलून्स में। कैमराज 1859 में हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जब रिमोट सेंसिंग का आइडिया आया तो इन बलून्स के ऊपर रिमोट सेंसिंग कैमराज लगाए गए हैं, और उन क्योंकि वो डिजिटल, आजकल जो ज़माना है डिजिटल टाइप सब कुछ है, इसलिए इस डिजिटाइज्ड सेंसर सिस्टम के लिए, इस सपोर्ट करने के लिए एक सर्कुलर बेस प्लेटफॉर्म, रिजिड सर्कुलर बेस प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो साथ साथ में जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंसुलेटिंग किस्म का जो एक वैसे टाइप की केसिंग होती है, जो इंसुलेटेड केसिंग है, या जिसको हम शॉक प्रूफ लाइट केसिंग हुआ करती है, वो जो इसको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है शॉक लगने से या बाकी डेंजर्स, बाकी खतरात से। पेलोड जो इस्तेमाल इंडियन बालून में किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया गया है कि 3 हसल ब्लेड कैमरास, यानी एक हसल ब्लेड कैमरा का वजन जो है वो 3.6 पाउंड्स होता है, लेकिन जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केजीज में तकरीबन ये 4.5 पौने 5 केजीज का वजन इस इंडियन बालून का हुआ करता है, यानी पेलोड। जब इसको इन हसल ब्लेड कैमराज का वजन के साथ साथ फिल्म फिल्टर कॉम्बिनेशन जो हुआ करती है, ताकि प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के फिल्म फिल्टर कॉम्बिनेशंस हुआ करती है, यानी कलर जो है मुख्तलिफ चेंज हुआ करेंगे किसके साथ, ताकि ये हमें प्रोवाइड करेंगे पैन इंफ्रारेड ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड फॉल्स कलर इमेजेस। इसमें पैन जो लफ्ज़ PAN ये पैनोरामा से हुआ है कि इसमें आसानी से हॉरिजॉन्टल व्यू, चाहे दाएं कैमरा की मूवमेंट दाएं हो या बाएं हो, इसमें पैनोरामा का जो मतलब है, ये पैन से पैनोरामा से निकला है, एक्चुअल वर्ड जो है पैनोरामा, जो हॉरिजॉन्टल व्यू लेगा दाएं बाएं, इस इजीली मूवमेंट कर सकता है ये कैमरा। इंफ्रारेड ब्लैक या वाइट, इसी तरह से इंफ्रारेड फॉल्स कलर इमेजेस भी इन कैमरा से हम ले सकते हैं, जो कैमराज बहैसियत पेलोड होगा इस बलून का। फ्लाइट ऑल्टीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, जो फ्लाइट ऑल्टीट्यूड इसका बलून का होगा वो हाई हो सकता है, कभी कभी हाई हो सकता है जब हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल एयरक्राफ्ट हाइट के साथ, जो हम यूज़ करते हैं एरियल सर्वे, जो हमारा एयरक्राफ्ट जो आम तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं अपना एयरक्राफ्ट, उसमें जो एरियल सर्वे करने के लिए हाइट होगी, उस हाइट से ज़्यादा कभी कभार इस बलून की हाइट होती है जब ये इमेजेस कैच करता है, इमेजेस लेता है, ताकि ज़्यादा लार्ज व्यू ले सके, ज़्यादा इमेजेस ले सकते। जब हम बात करेंगे इसका सिनोप्टिक व्यूज़ के बारे में, इसका जो सिनोप्टिक जो सीन होता है इसका, ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एयरक्राफ्ट हाइट, वाइल दिस एयरक्राफ्ट इज यूज्ड फॉर एरियल सर्वे। आजकल की जब हम बात करेंगे, ये जो बालून्स है इनको रियली यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं,
اور جو اس کا کورس آف فلائٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ بلونز آج کل جب بلونز کا استعمال بہت ہی کم یہ اس صورت میں دیکھا گیا ہے کیونکہ بلونز سٹیبل نہیں, ایک تو سٹیبل نہیں ہوتا ہے, دوسرے جو کورس آف فلائٹ اس کا ہوتا ہے وہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا کہ اس کی موومنٹ کہاں سے کہاں جائے گی, اس لیے آج کل بیلونز کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے. اور ایک خاص اس میں ہے جو یہ جو بیلونز ہیں ان کو ایکچولی ونڈ گورن کرتی ہے, ونڈ کے موومنٹ پہ, ونڈ کی ڈائریکشن پہ یہ ان کا دار و مدار ہوتا ہے جب یہ ہوا میں کسی بھی آلٹیٹیوڈ پہ فلوٹ کرتے ہوں گے. اس لیے ان کو زیادہ تر آج کل استعمال نہیں کرتے ہیں ان بالونز کو ایز اے ریموٹ سینسنگ پلیٹ فارمز. حالانکہ یہ بات بھی ظاہر سی ہے, یہ بھی obvious, it is also obvious that کہ سمال بیلونز جو ہوتے ہیں یہ کیری کرتے ہیں ایکسپینڈیبل پروبس, لمبے چوڑے یعنی ڈیٹیلڈ پروبس جو ہوتے ہیں, سیکرٹ انفارمیشنز اور ہڈن انفارمیشنز جو ہوتے ہیں, ان کے لیے سمال بیلونز کو آج بھی استعمال کرتے ہیں. کس لیے؟ میٹرولوجیکل ریسرچ کے لیے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ان سمال بیلونز کو. تو باقی جو ریموٹ سینسنگ میں ان چیزوں کو زیادہ استعمال میں نہیں لایا جاتا ہے کیونکہ یہ سٹیبل نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا جو کنٹرول ہوتا ہے وہ ونڈ کی ڈائریکشن پہ ہوتا ہے. ہمیں اگر ایک سائڈ کی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو بالونز ونڈ کی ڈائریکشن سے دوسری اور جاتے ہیں, سٹیبل نہیں رہتے ہیں. دیٹ از وائی ٹوڈے دیز آر ناٹ یوزڈ, سو بٹ small balloons are also used today. So this was the information regarding the remote sensing platforms, balloons, which are airborne remote sensing platforms.